फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 18 अगस्त 2021 है। तो सबसे पहले लाई हूँ कक्षा 6 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। आज का टॉपिक है विविधता की समझ। तो छठी क्लास की जो सामाजिक की आज की वर्कशीट आई है उसके हम सवालों को हल करेंगे। 5 सवाल दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, तो इनके उत्तर देखिएगा और नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? तो भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं? बहुत ही आसान है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों के लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। 2 है, भारत के कोई 3 धार्मिक त्यौहार और सर्वधर्म उत्सव के नाम लिखिए। तो देखिए, कोई भी 3 धार्मिक त्यौहार लिखने हैं आपको, जैसे आप होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, ओणम कुछ भी लिख सकते हैं। कोई से भी 3 धार्मिक त्यौहार लिखने हैं तो और सर्वधर्म उत्सवों के नाम लिखने थे कि सर्वधर्म उत्सव तो राष्ट्रीय उत्सव है, वही सर्वधर्म उत्सव कह सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सर्वधर्म उत्सव हो सकते हैं। तो धार्मिक त्यौहार मैंने लिखे हैं दीपावली, क्रिसमस, ईद, जो 3 धर्मों को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा सर्वधर्म उत्सव हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। प्रश्न संख्या 3 था, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो देखिए, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, यानी कि पश्मीना ऊन बकरी से मिलती है, भेड़ से नहीं मिलती है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ पर? तो लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। प्रश्न संख्या 3 था, 3 का उत्तर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, चीन वाला क्या है? प्रश्न संख्या 4 है, चीन वाला क्या है? तो इसका उत्तर देखिएगा। केरल में मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीनावला कहते हैं। ये उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, विविधता वाले पाठ में। इसका उत्तर तो चीन वाला क्या है? तो केरल में मछली पकड़ने के जाल हैं वो चीनी जालों से मिलते हैं, इन्हें इसलिए इन्हें चीन वाला कहते हैं। तो देखिए, ये तो हो गए 4 प्रश्न। अब 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न के अंदर ही आपको 5 छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, तो बारी बारी से करते हैं। अंग्रेजों ने भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए कौन सी नीति लागू की? तो फूट डालो राज करो की नीति से अंग्रेज चले थे, इसलिए भारत की एकता को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। देखिए, तो इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, आगे देखिएगा। फूट डालो और राज करो। दूसरा है, भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके 3 रंगों के नाम पूछे हैं क्रम से। तो क्रम से ऊपर से चलेंगे, केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। तो ये 3 रंगों के नाम हैं जिसे हम अच्छे से जानते हैं तिरंगे झंडे को। फिर है तीसरा प्रश्न है, देखिएगा, भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, मैंने कुछ नाम यहाँ लिखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, फिर देखिए राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय फूल है कमल और राष्ट्रीय फल है आम। तो ये मैंने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक लिखी है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम। तो ये आपको याद करने हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया था ये। फिर देखिए, ओणम क्या है? तो ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ओणम क्या है? प्रश्न संख्या 4 था। 5वें में चौथा प्रश्न था। फिर देखिए, इसका अंतिम प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं या ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो लद्दाख है वो एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है, बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के पूर्व में लद्दाख। तो ये थे 5 प्रश्न। देखिए, भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो ये 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही से लिखने का प्रयास किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।